महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए कभी भी खुद को असफल और अकेला महसूस मत करो। तुम मेरे प्रिय शरणागत हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि और आशीर्वाद के कारण बहुत बड़ी खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। अगले 2 दिनों में तुम स्वयं को मानसिक और आत्मिक रूप से एक गहरी खुशी और संतुष्टि महसूस करोगे, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना देगी। सफलता, प्रेम, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य तुम्हारे पास आएगा। जब तुम रात को सोने जाओगे, तुम्हें स्वप्न में इसकी अनुभूति होगी। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारे विकास और प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाए। तुम महसूस करोगे कि छोटी प्रगति तुम्हारे जीवन में आ रही है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यधिक बड़ा होगा। अनंत आशीर्वाद, मुस्कान, वित्तीय सफलताएं और अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इन्हें कभी खो मत देना। अहंकार और अतीत की यादों में फंसकर तुम इन आशीर्वाद को ना भूल जाना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार है। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारा भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर समय तुम्हारे पास हूँ और तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। यदि तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो अब उसे कर लो और इस संदेश को अंत तक सुनो। जय हो महादेव। तुम जब बहुत परिश्रम करते हो, ईमानदारी से सही कर्म करते हो और अपने धर्म पर चलते हो तो तुम्हें फल क्यों नहीं मिलता? यह प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान पूर्वक समझो, तुम्हारा फल जरूर मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारे सभी कार्यों का उचित फल तुम्हें मिले। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बार उन सभी पूर्व ज्ञानम को त्याग दो जो किसी ने तुमसे कहे हैं। खुद को जानो, खुद से अनुमान लगाओ, गहराई से सोचो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब तुम यह जान लोगे तो तुम समझ पाओगे कि हम दोनों एक ही हैं। मैं और तुम अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 2 रूप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वह शक्ति, वह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और तुम जल्द ही देखोगे कि असाधारण घटनाएं घटने वाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक दिव्य निर्णय है और तुम्हारा जीवन अब उसी मार्ग पर बढ़ने वाला है जो तुम्हारे लिए नियत है। यह वही समय है जब तुम्हें मेरे संदेश से सच्चाई का आभास होने वाला है। तुम अब समझ पाओगे कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह तुम्हारे जीवन को अनंत आशीर्वाद से भरने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जान लो कि तुम्हारी नीति कोई बदल नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक कोई भी बुरा वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। तुम हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हो और यही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन यह समय कुछ अलग है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी
अच्छाई का फायदा उठाया है उसे अब तुम्हें जवाब देना होगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ नकारात्मकता फैला रहा है वह अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक चुनौती बन चुका है। तुम्हें अब सख्त बनना होगा और उसे यह बताना होगा कि उसकी गलतियों का परिणाम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माफी उसकी योग्य नहीं थी क्योंकि वह फिर से तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे यह बताना होगा कि अब तुम दुर्बल नहीं हो बल्कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि वह कभी नहीं समझ पाएगा। तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो और जो वह कर रहा है वह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां अपनी नकारात्मकता छोड़कर ही जाएगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। उसकी नकारात्मकता को खत्म कर दिया जाएगा और उसने जो पाप किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। अब तुम्हारी सफलता ने कई लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है और तुमसे रशिया करने लगे हैं, लेकिन तुम बिना किसी डर के अपनी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हो और तुम्हारे लिए एक जीत की शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे हृदय में एक नवीन ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा मत करो। तुम्हें खुद को आजाद करना होगा, हवा में उड़ने के लिए तैयार होना होगा। प्रेम का अर्थ यही है कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। तुम उस समय अपने आत्मविश्वास को डोट महसूस करते हो, तुम स्वयं को समझते हो और वही तुम्हारा असली रूप होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है वह तुम्हारे लिए अनमोल है। खुद को जानो, अपने भीतर की शक्ति को डोट पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम्हारी सफलता अब तय हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अचानक बदलाव आएगा तो वह तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा। वह जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह तुम्हारे पास बहुत जल्द आएगा। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थी, जो तुम्हें लगता था कि कभी पूरी नहीं होंगी, वे सभी अब सच होने वाली हैं। तुम्हारा जो वाहन था, जिसका तुमने कभी सपना देखा था, वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा और उसके बाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और मार्गदर्शन के नए रास्ते खुलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो भी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब वह सब खत्म होगा। तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा क्योंकि जीवन केवल गलती करने से नहीं चलता बल्कि क्षमा, आभार, आकांक्षा और उम्मीद से चलता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। यही जीवन का सही तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। अब हारने का समय नहीं है, अब थकने का समय नहीं है। अब केवल और केवल जीवन को अपनी ओर आमंत्रित करने का समय है। तुम्हारे भी एक ऐसी शक्ति और उत्साह है कि तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकोगे। अगर तुम्हारे मन ने भटकने की कोशिश की तो तुम उसे फिर से सही रास्ते पर लाएंगे। अब तुम कभी निराश नहीं होगे क्योंकि तुमने यह समझ लिया है कि जीवन की असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। इस माह के अंत से पहले मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सहा है। अब तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुमने जितनी मेहनत की उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इस प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए तुम्हें किसी भी भय या चिंता से घबराने की जरूरत नहीं है।
आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं जिन्हें समझने से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे कार्यों से जलन महसूस करते हैं और उनके मन में क्रोध होता है। यह लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई बात पता नहीं चलती तब तक तुम खुद को उस पर ध्यान नहीं दे पाते और सावधान नहीं रह पाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हें यह आंतरिक शत्रु नहीं दिखाई देते तब तक तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रबल करना होगा ताकि तुम अपने कार्यों में सावधानी बरत सको और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बचा सको। तुम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हारे बेहद करीब है, लेकिन अगर तुम तनाव और चिंता से घिरे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को भूलकर केवल खुद को याद करो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं बन पाओ, यह सिर्फ तुम्हारे विचारों की स्थिति पर निर्भर करता है। आज से तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारी खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खुद से भी अधिक महत्व देता। वह व्यक्ति कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं कराता, चाहे वह पास हो या दूर। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत ही दुर्लभ होते हैं और वे तुम्हारे भाग्य में आए हैं। यह लोग कभी तुम्हारे मित्र बनकर, कभी जीवन साथी बनकर और कभी प्रेम बनकर तुम्हारे साथ होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। तुम जितना अपने आप से जुड़ उतना ही तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी असली जरूरतें हैं, इन सब का ध्यान रखो। अब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उन्नति की ओर ले जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध तब आवश्यक हो जाता है जब किसी के भविष्य से जुड़ी चिंता हो। वह व्यक्ति जो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहता है कभी कभी क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि वह अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित और सुखमय बनाए। यह चिंता और क्रोध केवल उस बच्चे के भले के लिए होता है, ताकि वह आगे बढ़े और किसी प्रकार की गलतियां ना करें जिनसे उसे पछताना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरी कामना है कि तुम कभी ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे तुम्हें तावा हो, जिससे मुझे भी क्रोध आए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सही मार्ग पर चलो और कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे मुझे दुख या क्रोध का सामना करना पड़े। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन अनंत चमत्कारों से भरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम खुद को समझो और अकेले चलने का साहस रखो। संसार में यदि तुम किसी से सहारा मांगते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारा सहारा देंगे, बल्कि जो लोग तुम्हें सहारा देने की बजाय तुम्हारे दुखों पर हंसते हैं, वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें और कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे और हर कठिनाई का सामना सशक्त रूप से करोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। मेरे प्यारे तुम्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। खुद से यह निर्णय लो कि तुम सुबह उठते ही किस कार्य को प्राथमिकता दोगे। इस निर्णय को अपने दिल में दृढ़ संकल्प बनाओ और जब तुम वह संकल्प ले लोगे तो हर कार्य तुम्हारे लिए सर हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करो, खुद को किसी से कम ना समझो और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ समय देना चाहिए, कुछ पल उनके साथ बिताने चाहिए जो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे पास हैं और अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो
तुम्हें मेरा आशीर्वाद और दुलार महसूस होगा। कभी कभी तुम व्यस्त रहते हो, लेकिन रात को जब तुम खुद से अकेले होते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि कितना समय तुमने अपनी चिंताओं और विचारों में खो दिया और कई महत्वपूर्ण काम तुम कर नहीं पाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे मन का भ्रम है जो केवल तुम्हें चिंता और तनाव की ओर खींचता है। रोज मेरा जप करो और देखो, तुम्हारा जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भय से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब मन मजबूत हो तो कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है तो फिर चिंता किस बात की। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों उदास हो? मैं महादेव तुम्हारे पास आ चुका हूँ। अपनी पीड़ा मुझे बताओ और मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूँगा। तुम्हें अपनी परेशानियों से जूझते हुए शायद ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि जीवन में कभी कोई परेशानी आती है तो याद रखो कि दुखों से लड़ने का अभ्यास तुम्हें विजय बनाएगा। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई भी असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसीलिए तुम कभी हार नहीं सकते। इस जीवन के हर कार्य में तुम सफल होगे। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। और अगर तुम पराये धन, पराई स्त्री या पराये घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करेंगे ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है। तुम्हारी यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। मैं महादेव को डोट वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सिर को कभी भी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा समर्पण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे फैसले तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम हमेशा सोच समझकर निर्णय लो। जीवन में कभी कोई दुख आता है तो याद रखना, वह दुख मेरे हृदय तक भी पहुंचता है। तुम्हारी पीड़ा मेरी पी बन जाती है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह सुकून मिलता है कि तुम अपने जीवन में नेक मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी मेहनत एवं अच्छाई से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अपने उद्देश्य को डोट समझना है और उस पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम और सहानुभूति से अपने जीवन को देखो। किसी भी जीव, व्यक्ति या परिस्थितियों के प्रति नफरत या रुष्टता की भावना को अपने दिल में ना पनपने दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करोगे जो तुम्हारी सोच का परिणाम होती है। अब समय आ चुका है जब तुम अपनी कल्पनाओं को साकार कर सको और तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जिसके बारे में तुमने हमेशा सोचा था। तुम्हारी आकर्षण की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है और तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक का आह्वान होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचो और अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, आज से, अभी से तुम जिस कार्य में लगे हो उसे रोक दो। याद रखो, उस व्यक्ति के हृदय में भी मैं विराजमान हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं हूँ। यदि तुम किसी व्यक्ति को बेइज्जत करते हो तो तुम साक्षात मेरे ही अपमान के समान कर रहे हो। जीवन में हमेशा इस बात
को याद रखना कि किसी भी चीज को देने और मांगने का एक संतुलन होना चाहिए। यह एक परम नियम है। धन के घमंड को कभी भी अपने दिल में ना पालो मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हें जितना भी धन दिया वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है और धन में ना भी हो वह भी अपने जीवन की स्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपनी तरह है। अब तुम्हारी मेहनत से कुछ अद्भुत होने वाला है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इस धन से तुम अपने जीवन को सुधार सकोगे, लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखोगे। कभी भी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। ध्यान रखना में मेरे प्यारे बच्चे, आलसी और कार्य से बचने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं वही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अंतिम रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम हमेशा कठिन मेहनत में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसे तुम चाह रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और वे तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएं, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है। तुम अत्यधिक परेशान हो जाओगे और तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस होगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ऐसी स्थिति में फंसे हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कठिनाइयाँ केवल एक क्षणिक स्थिति है जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे। अब तक तुमने ऐसे समय का सामना नहीं किया है जब तुम्हारी स्थिति वास्तव में कठिन हो, लेकिन यदि तुम मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो और समझो तो तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा जिससे तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हारे भीतर इतना ज्ञान और शक्ति है कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो और उनका पालन कर सकते हो। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर से बेहतर योजनाएं और कार्य करता हूं। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा शुभकामनाएं हैं और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए करता हूं। मेरी बातों को समझकर तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यह मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल क्षणिक हैं। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा और तुम्हारे घर की सभी कमियों को दूर करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे तब समाप्त हो जाएंगी जब तुम मेरी बातों को स्वीकार कर सच्चे मन से कार्य करना शुरू करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम धन के पीछे हमेशा भागते हो, लेकिन जब तक तुम संतुष्ट नहीं होते तब तक तुम वह धन प्राप्त नहीं कर सकते जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम मेरी बातों को मानते हो और मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सही मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो हमेशा अपनी माता की बातों को मानते हैं और तुम्हारा जीवन हमेशा उत्तम होगा। तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके तुम इन समस्याओं का हल निकाल सकते हो। तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सुधारने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है वह केवल इस जीवन के लिए है। जब तुम अपना शरीर छोड़ोगे तो यह सब कुछ यही रह जाएगा। तुम्हारी संपत्ति, नाम, पद और प्रतिष्ठा, यह कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार के भौतिक लाभों से ऊपर उठकर सोचना होगा।
लोगों की नज़रों में अच्छा बनने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर यही सबसे महत्वपूर्ण होता तो यह पहले ही तुम्हारे पास आ चुका होता। तुम्हारा अहंकार ही वह है जो तुम्हें शांति नहीं दे पा रहा, जो तुम्हारी खुशी को अवरुद्ध कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सब चीजों को त्याग दो और ध्यान केंद्रित करो वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति पर। तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है वह तुम्हें मिलनी ही है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और समझो कि तुम्हारे अंदर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। सफलता भाग्य नहीं है, यह तुम्हारे अपने प्रयासों और निष्ठा का परिणाम है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सही दृष्टिकोण लाओगे तो तुम्हें वह पहले से ही मिल चुका है। तुम आज जो भौतिक दुनिया में दौड़ रहे हो वह केवल एक दौड़ है जिसमें कोई भी अंतिम विजेता नहीं होता। यदि कोई सच्ची जीत है तो वह है आध्यात्मिक मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ सच्चा प्रेम। यही वह विजय है जिससे तुम न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के हर पहलू में जीत सकते हो। तुम जितना आत्मा से जुड़ सको उतना तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे असली रूप से भयभीत हो। मेरा रूप कष्ट, क्रोध और भयंकर से भरा हुआ लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 69 टाइप करें।